निहाल खान बलोच को, निहाल खान बलोच को, निहाल खान बलोच को, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को,
बलूचिस्तान में सियासी मुजाहिरों पे क्रेकडाउन करना। बलूचिस्तान में सियासी मुजाहिरों पे क्रेकडाउन करना। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। मेरगुल मरिए चले सीरता अस्सलामुअलैकुम। मैं सीरत बलोच लापता मेहरगुल मरी की बेटी। मेरे वालिद मेहरगुल मरी को 2025 से लापता किया गया। 2025 से मैं इस रोडों पर पड़ी हुई हूँ। कोई भी हमें इंसाफ देने नहीं आया। आज तक हम लोग स्कूल नहीं गए। आज तक हम लोगों ने किलाम करे। हम लोगों की उम्र खेलने कूदने पढ़ने लिखने की है। इस सियासत ने हमारे आप से पेंट चिंग कर मेरे वालिद की फोटो जमा दी। हम लोग इस रोड पर अपने शौक से नहीं बैठे हुए। मैंने अपने वालिद को नहीं देखा। इस सियासत में मेरे वालिद को लापता किया है। मेरे वालिद का क्या गुनाह है कि क्यों आप लोग अपने अदालतों में नहीं लाते? ये अदालतें इंसाफ के लिए बने हैं। ये अदालतें इंसाफ के लिए बने हैं। मेरे वालिद का अगर कोई गुनाह है इसे अदालतों में लाइए। अदालतें इंसाफ के लिए आप लोगों ने रोड को इंसाफ बनाया है। रोड को अदालतें बनाए। हम रोड पर आए बैठे अपनी इंसाफ रोड से मांगेंगे। आप लोगों ने हमारी माओ की दुपट्टों पर हाथ लगाए हैं। आप लोगों ने हमारी माओ बहनों की पर्दा उतारकर सच पर डालने की कोशिश की है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आज भी तुम लोग हमें टैग लगाने नहीं दे रहे हो। हम लोग इस सर्दी में बैठे हुए यहाँ पर बारिश हो रही है हमारे पास। ये लोग अपने हाथों से इस टैग को पकड़े हुए कह रहे हैं कि आप लोगों को टैग लगाने नहीं देंगे। ऐसे पकड़ा है तो पकड़ो। खुद भी आपके टैग के पास खड़े हैं। हमें नहीं छोड़ रहे हैं। ये हर जगह में हम लोगों के साथ ऐसे करते हैं। डॉक्टर मारन बलोच जो हम लोगों का दर्द समझता था, जो हम लोगों का आवाज बनता था, जो हम लोगों का आवाज था, आज उस आवाज को भी सियासत ने कैद किया है। तमाम लोगों को इसने कैद किया है। मारन बलोच का गुनाह क्या है? उसका गुनाह है कि वो हम लोगों के साथ थी, हम लोगों की आवाज बनती थी। आप लोगों को मारन बलोच को लापता करने की मकसद ये है कि वो हम लोगों की दुख समझती थी, वो हम लोगों की आवाज बनती थी। अगर कोई बलोच किसी बलोच का आवाज बने तो क्या होता है? गुनाह तो नहीं है। हम रोड से इस साइड बैठे हैं रियासत के लिए, तो हम आपको इधर टेंट लगाने नहीं देंगे। टेंट तुम लोगों को नहीं है। टेंट हम खुद लाए हैं, लगाएंगे। हम लोगों ने टेंट अपने हाथों से पकड़ा है। आप लोग अगर हमें टेंट लगाने नहीं दे, हम लोग हाथों से पकड़ेंगे। मारन बलोच जो हम लोगों की आवाज बनती थी, इन लोगों को सियासत ने इन लोगों को लापता किया है। मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ, मेरी और तमाम बलूचिस्तान की आवाज बने, मेरी आवाज बुलंद करें। थैंक यू। मेरगुल मरी बलोच को, मेरगुल मरी बलोच को रुमान जान से भी चले का गुलदस्ता की कहीं पे बैठ गया। हमें फोटो अभी देखो। अस्सलामुअलैकुम। मैं मासूमा बलोच लापता जानसिर बलोच की बेटी। मेरे वालिद को पिछले 10 सालों से रियासत ने अपने कैद खानों में बंद किए। मेरे वालिद की कोई आवाज नहीं है। वो किधर है? कहाँ पर है? मैंने अपने वालिद को नहीं देखा है। मैं 3 महीने की थी उस वक्त जब मेरे वालिद को लापता किया गया। आज आप लोग हमें यहाँ पर टैक्स लगाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? कल तो आप लोगों ने बोला था कि आप लोग सुबह आए, हम आपको छोड़ेंगे। अभी हमें छोड़े कि हम लोग टैक्स लगाए। आप चाहते हो कि इन बंदों के हाथ दुखे और ये लोग टैक्स को छोड़ दे, मगर बलोच टैक्स का नहीं है। इसका हाथ दुखे या जो भी हो। पहले डॉक्टर मारन हमारी आवाज थी, बीवाईसी के लीडर हमारी आवाज थे, मगर आप लोगों ने उन्हें अपने कैद खानों में बंद किया है। उन्हें आप लोगों ने जेल में बंद किया है। आपने उन्हें 10 दिन का मोहलत दिया था। 10 दिन पूरे हो गए हैं।
छोड़ा कि हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। आपने हमें बोला कि हम अपने सरजमीन पर जाए प्रोटेस्ट करें, मगर हम अपने सरजमीन पर गए थे, आपने हमें उधर भी नहीं छोड़ा, क्यों? और अब फिर हमको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आपने हमें अपने सरजमीन पर नहीं छोड़ा, अब हम आपकी सरजमीन पर जलसे करें। أنا تجي وتجوز تفنين داروك अब मैं नसरीन नजर साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर महरम बलोच को, डॉक्टर महरम बलोच को, शाहजी बलोच को, बीबर बलोच को, बीबो बलोच को। मैं आप लोगों से हमदर्दी और यकजहती के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे पता है आप लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है और अपनी हुकूमत से कहते हैं कि लोगों के ख़वातीन मर्दों के भाई बाप रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार को उठाया है, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और हुकूमत का काम जुर्म करना नहीं है। हुकूमत का काम है कि जुर्म करने वालों को पकड़े। और इसके बरक्स जो लोग आए हैं एहतजाज करने, ठीक है एहतजाज कर रहे हैं, वो क्या करें? एहतजाज भी ना करें कि इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, उनको पता नहीं कि लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं नहीं हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, सालों गुजर जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि इन लोगों को बिल्कुल उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर महाराज बलोच जो है वो इसीलिए आई थी, उन लोगों को छुड़वाना चाहती थी, उनके अपने बाप के साथ ये होती, तो ये कौन सा जुर्म है? तो छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए और जो लोग हैं उनको फौरन बाजियाब करके और अदालत के सामने पेश करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई जरूरत नहीं है, कोई जुर्म किया है, तो अदालत के सामने पेश करेंगे। ये किधर कौन सा लोगों को बात है, हमारे मुल्क में मुझे लगा हम बहुत और समझते कि इसको बिल्कुल पता होना चाहिए, सालों से इसको बिल्कुल आना चाहिए, लोगों को अदालत में पेश करना चाहिए और लोगों को खाना बंद लोगों नासिर जैदी सबको भी बुला डॉक्टर महरम बलोच को, डॉक्टर महरम बलोच को अपने साथियों के साथ, डॉक्टर महरम बलोच को अपने साथियों के साथ, शाहजी बलोच को, बीबर बलोच को, बीबो बलोच को। अब मैं नासिर जैदी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आके अपना ख्यालात का इजहार करें।
हमारे देरी तो पतना मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप जिस क्लास के लिए यहाँ पे जमा है, आपके भाइयों को, आपके बेटों को, आपके वालिदैन को उठाया गया है, उनकी रिहाई के लिए आप यहाँ मौजूद हैं और अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली बहादुर ख़वातीन डॉक्टर महानंद बलोच, सिबकतुल्लाह शाह साहब, बीबो बलोच और बेशुमार गुमनाम हीरोज़ जो अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए जो वो पुरम एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इन नामसाइद हालात में आप हज़ारों मील का सफ़र तय करके इस्लामाबाद में आए हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके काज को सपोर्ट करते हैं। हम रियासत से, हुकूमत से ये कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान की ख़वातीन, बलूचिस्तान के तलबा, बलूचिस्तान के अवाम आईनी जदोजहद कर रहे हैं, अपने हकूक़ की जदोजहद कर रहे हैं, अपने गुमनाम रसा की आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, उनको बाज़ियाब किया जाए, उनके हकूक़ उनको दिए जाए। क्योंकि देखिए, जब हकूक़ नहीं मिलते, जब आप सूबों के लोगों को उनके हकूक़ नहीं देंगे तो लोग इलीगेट हो, लोग जो हैं वो दूसरे रास्ते पर तलाश करें। ये तजर्बे हो चुके हैं इस मुल्क में। ईस्ट पाकिस्तान में आपने लोगों को हकूक़ नहीं दिए, वो हमसे अलहदा हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि विफाक को मजबूत किया जाए, लोगों को उनके जमहूरी हकूक़ दिए जाए। जिन लोगों को गुमनाम किया गया है उनको आप अदालतों में लेके, अगर उनके खिलाफ कोई केसेस है तो यहाँ जो बहनें बैठी हुई है ये भी यही कह रही है कि अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो अदालतों में जाए, अदालतों में ये लोग फाइट करेंगे। लेकिन सालों से लोगों को आपने उठाया हुआ है और वो आप कोई लीगल रेमेडी जो है वो देने के लिए तैयार हैं। तो मेरी बहनों, मैं आपके साथ हूँ, आपकी जदोजहद में। पंजाब के अवाम भी आपकी जदोजहद में आपके साथ है, बाकी सूबों के अवाम भी आपके इस जस्ट काज के साथ है। और इंशाअल्लाह जो रिजिलियंस आपने दी है, यकीनन आप जो है वो अपने हकूक़ हासिल करने में कामयाब तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलूचिस्तान में सियासी मुजाहिरों पे गिरफ्तार करना, बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों पे गिरफ्तार करना, तमाम लापता अफराद को नुमा शहर
बलुचिस्तानाची पानकोरतेगिरा मौती दरता दुनिया यदि म पेश विदाई महमूद बलोच को महमूद बलोच को मैं महमूद अली को 18/2/2024 को पाकिस्तान की एजेंसी तस्दीकी के अधिकारों की जिबरी लापता किया गया। महमूद के मुंशदगी को 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, लेकिन का हाल हमें पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है। इसकी गुमशुदगी के बारे में हमने तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। इसके गुमशुदगी के बारे में मैंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और मिसिंग पर्सन के कमीशन में अपना केस रिकॉर्ड करवाया, लेकिन कोई नहीं। अब मैंने बलूचिस्तान से हज़ारों मील सफ़र करके यहाँ इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत पाकिस्तान है, मैंने कहा इधर आके कोई इंसाफ का क्या करे, लेकिन यहाँ भी उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिले ना मिले, क्योंकि यहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें और तमाम आलमी इदारों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। फिर भी ये हमारा हाल यही है कि हमने अपना टेंट हाथों से पकड़ा है, हमें टेंट लगाने नहीं दे रहा है। और मारन बलोच जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ और जिबरी लापता और बलोच नस्ल खुशी के बारे में उसने आवाज़ बुलंद किया, आज उसको भी जेलों में बंद किया है। 3 महीने वो PO के तहत, और उसके बावजूद अभी उन्होंने केसेस लगाया गया है। उसको झूठी केसेस में मुलविस करके उसे थानों में बंद किया गया है। ये कहाँ का उसूल है? ये कहाँ का उसूल है? हम लोग यहाँ आए हैं इंसाफ लेने, लेकिन हमें हमारे यहाँ भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम अभी एक टेंट लगाने नहीं दे रहा है, अभी भी हमारे तमाम इंतजामिया जमा है, हमें टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा है। हमें इस पाकिस्तान से कुछ इंसाफ नहीं मिलता। जाए कहाँ जाए, बलूचिस्तान मुजरिम है, मुजरिम तो यही है हमारे, ये लोग खा रहे हैं। और जेलों आप तक गए उनकी आप ना करें, हट जाए ना, हट जाए पीछे, आप क्यों हटूं मैं फिर? आप जाए बदमाशी की जोर मत दिखाना, जाओ तो जाए करो, तुम जाओ ना बढ़ाओ ना, हटो ऊपर से, हटो ऊपर से, लगाने दो उन्हें। अंदर औरतें बच्चे बैठे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ है? साइड में खड़े रहो, ऊपर क्यों खड़े? हमारी प्रॉपर्टी के क्यों खड़े हो? आप आए ऊपर, हम पहले से खड़े अंदर, आप जाए। खड़े रहेंगे तो ये बैठे रहेंगे, कल की तरह होगा। कल भी आप नहीं करके गए यहाँ से, कल किस तरह गए थे आप? भीगी बिल्ली बनिए गए थे आप यहाँ से। हाँ ये देखो ना, फिर ना करो, ना करो, मैं खड़ो, आप ही खड़े रहना।